नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया एफएएस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अक्षय कुमार की एक मूवी मिशन रानीगंज की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1989 रानीगंज कोल फील्ड्स में, जहां पे हमारे कहानी के हीरो अक्षय कुमार यानी जसवंत सिंह गिल एक एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने IIT धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अपनी वाइफ निर्दोष गिल, जिनका रोल यहाँ पे परिणीति चोपड़ा ने निभाया, उनके साथ वो यहाँ रानीगंज में ही रहते हैं। तो बेसिकली मिस्टर गिल का यहाँ पे काम है कि कोल माइनिंग के समय जितने भी सेफ्टी प्रोसीडियर्स है, जो भी चीजें यहाँ पे हो रही है, उन सब पर नजर रखना, क्योंकि वो एक इंजीनियर थे, पर स्पेशली उनको यहाँ पे सेफ्टी का भी जिम्मा दिया गया था। और दोस्तों, यहाँ पे जो रानीगंज कोल्ड फील्ड है, वहाँ पे जो काम होता था वो बहुत ही हैबर्ड तरीके से होता था, मतलब बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। हालांकि मिस्टर गिल ने पहले भी बहुत बार कंप्लेंट्स किए थे कि यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस ठीक से फॉलो नहीं हो रहे, पर उनके सीनियर्स ने उनकी बात नहीं सुनी और काफी ज्यादा वार्निंग दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने काम को ऐसे ही जारी रखा। और जैसा यहाँ पे जसवंत जी ने अनुमान लगाया था, होता भी कुछ ऐसा ही है। 13 नवंबर 1989 को जब यहाँ पे माइन में अंडरग्राउंड ब्लास्ट किए जा रहे थे, उस टाइम पे अचानक से जब एक डायनामाइट फटता है तो यहाँ पे वो दीवार सहन नहीं कर पाती है उस ब्लास्ट को, काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं, जिस वजह से जो पूरी सीलिंग है वो वहाँ पे ढह जाती है, मतलब पूरी की पूरी माइन ढह जाती है और अंदर यहाँ पे पानी लीक करनी शुरू हो जाती है। इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहाँ पे जो 220 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 6 लोग इमीडिएटली मारे जाते हैं जो यहाँ पे ब्लास्ट रेडियस के करीब थे, और जो यहाँ पे 149 लोग एंट्रेंस के करीब थे वो किसी तरह से यहाँ बाहर निकल जाते। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 64 लोग जो कि ना अंदर घुसे हुए थे, वो यहाँ पे अंदर ही फंस जाते, और वो लोग वहाँ एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे यहाँ चारों तरफ से कोयले की दीवारें गिरने की वजह से सब कुछ ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि माइन पूरी तरह से ढह चुका था। वो किसी तरह से यहाँ पे जिंदा बच पाए थे, पर यहाँ पे भी पानी बह रहा था, वाटर लेवल्स यहाँ पे राइज होने की वजह से वो भी बहुत ही जल्दी मारे जाने वाले थे। इस हादसे की खबर जैसे यहाँ पे अथॉरिटीज को पता चलती है, तो उसी वक्त वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर देते हैं, पर उन्हें यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि लोगों को यहाँ से बाहर कैसे निकाले, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर यहाँ पे पानी का बहाव काफी तेज था, पानी काफी जल्दी ऊपर आ रहा था। इनफैक्ट एक वर्कर को तो बाहर आने के लिए लगभग 36 घंटे तक अंधेरे में तैरना पड़ा था, फिर जाके वो शाफ्ट से यहाँ पे बाहर आ पाया था। पर यहाँ पे जो बाकी के वर्कर्स थे वो ऐसी जगह फंसे हुए थे कि वो किसी तरह से बाहर ही नहीं आ पा रहे। तब यहाँ पे जसवंत गिल एक इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ आते हैं। वो ऑलरेडी IIT धनबाद के एक स्टूडेंट थे, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तब वो यहाँ पे उन सबको एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना हम सबसे पहले एक बोरहोल की खुदाई करें यहाँ पे, और उसके बाद मैं खुद एक कैप्सूल को डिजाइन करता हूँ, एक आयरन कैप्सूल को डिजाइन करता हूँ, और उस आयरन कैप्सूल की मदद से मैं खुद यहाँ पे नीचे जाऊंगा और नीचे जाके एक एक करके वहाँ पे जितने भी वर्कर्स फंसे हुए हैं, जितने भी माइनर्स फंसे हुए हैं, सबको मैं वहां से बाहर निकालूंगा। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत रिस्की था, पर मिस्टर गिल यहाँ पे तैयार थे कि मैं खुद यहाँ पे जाने वाला हूँ। बहुत लोग उन्हें पहले तो रोकते, पर वो कहते कि नहीं, यहाँ पे ये मेरे लोग, इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं ही जाके इन सबको बचाऊंगा। तो वो सबसे पहले यहाँ पे उस कैप्सूल को डिजाइन करना शुरू करते हैं। वो यहाँ पे अपने वर्कर्स की हेल्प से सबसे पहले तो उस कैप्सूल को तैयार करते हैं, और तब तक ऑलरेडी यहाँ पे एक बोरहोल क्रिएट कर लिया गया था, एक बोरहोल जिससे कि ना उस कैप्सूल को अंदर भेजा जा सके। वो एक क्रेन की मदद से यहाँ पे कैप्सूल को अंदर भेजने वाले थे, फिर एक एक करके वो यहाँ पे लोगों को बाहर लाने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर गिल उस कैप्सूल में बैठते हैं और उस क्रेन की मदद से उस बोरहोल के जरिए यहाँ पे कैप्सूल को नीचे उतारा जाता है, और नीचे पहुंचते ही वो सबसे पहले जो उनके सबसे करीबी एम्प्लॉय यहाँ पे खड़ा था, उससे पकड़ के वो उस कैप्सूल में डालते हैं, कैप्सूल को बंद करते हैं और वहाँ पे वो हैमर से स्ट्राइक करते हैं ताकि ऊपर सिग्नल जाए, और तब वहाँ पे उस कैप्सूल को ऊपर खींच लिया जाता है और एक एम्प्लॉय को रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद वो यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज को उनके रैंक के हिसाब से, जो जूनियर्स थे उनको पहले इस तरह से रैंक के हिसाब से उनको टोकन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद एक एक करके वो यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज को बाहर निकलवाते हैं। और जब तक वहाँ पे वो फाइनल एम्प्लॉय बाहर नहीं निकल जाता, मतलब जो 64th माइनर था, वो जब तक बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वो वहाँ पे स्टे करते हैं, और वो आखिरी इंसान थे जो वहां से बाहर निकले थे। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पे सभी को सुरक्षित बाहर निकाले, और वो यहाँ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ वो 64 के 64 माइनर्स को वो सुरक्षित बाहर निकालते हैं, और आखिरकार वो खुद भी यहाँ से बाहर निकलते हैं। इस हादसे के बाद कोल इंडिया लिमिटेड को भी समझ में आता है कि वो जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने कोल फील्ड्स में, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो अपने काम करने का रवैया भी बदलते हैं, और इस बहादुरी के लिए जसवंत गिल जी को 1991 में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से भी सम्मानित करते हैं वो लोग। आगे चल के 2016 में मिस्टर गिल को भगत सिंह पूरन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और यहाँ तक कि उनका नाम इस समय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एज अ नेशनल रिकॉर्ड है हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग में, क्योंकि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कोल माइनिंग में किसी इंसान ने इससे पहले नहीं किया था। तो यहाँ पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम है। और इन्हीं मिस्टर जसवंत सिंह गिल को सम्मानित करने के लिए अक्षय कुमार की ये फिल्म है मिशन रानीगंज। तो आप लोग इस फिल्म को जरूर देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे प्लीज लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं एक नया क्रिएटर हूँ, थोड़ी सी मदद कर दो। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।